हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। आज की जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही बड़ी अपडेट आप कह सकते हो। और ये ऐसी अपडेट है जो कई संगत को तो अच्छी भी लग सकती है। अच्छी तो सबको लगेगी, लेकिन कई संगत इमोशनल भी हो सकती है। जैसा कि कुछ भाई पूछ भी रहे थे कि अब नामदान कौन देगा, हुजूर जी देंगे या बाबा जी देंगे। तो इस वीडियो में आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि अपडेट न्यूज़ आ रही है, कहा जा रहा है कि हुजूर जी नामदान देने वाले हैं। अब से हुजूर जी ही नामदान दिया करेंगे। लेकिन टेंशन मत लो, अभी एक मौका है सभी के पास जो बाबा जी से नामदान लेना चाहते हैं। गोल्डन चांस कह लो आप या लास्ट चांस कह लो। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हुजूर जी 20 जनवरी को नामदान देंगे। और कहाँ देंगे वो है बायोरा करके एक जगह है ना, मध्य प्रदेश में। एमपी ब्योरा में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम भी है अभी। तो कहा जा रहा है कि वहाँ से ही हुजूर जी शुरू करेंगे नामदान की बख्शिश करना, जैसा बाबा जी का हुक्म होगा। अब दोस्तों, हुक्म बाबा जी का तो मानना ही पड़ेगा, उसके हुक्म में ही भलाई है। और दोस्तों, अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेरा ब्यास में अभी जैसा कहा जा रहा है कि डेरा ब्यास में अभी बाबा जी ही नामदान देंगे फ़िलहाल। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि बाबा जी की मौज का किसी को नहीं पता। क्या पता ब्योरा में भी बाबा जी ही दें नामदान, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सब कुछ बेहतर जानता है, वो तो हमारे दिलों की जानता है। इसलिए दोस्तों, कहा कुछ भी नहीं जा सकता। वैसे एक और सबसे जुड़ी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं वो ये है कि दोस्तों, बात एक ही है। आप चाहे हुजूर जी से नामदान लो, चाहे बाबा जी से, बात एक ही है। तो ये दुविधा में, कन्फ्यूज़न में पड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है किसी को भी। कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो मैं कह ही दूं कि जिनको बाबा जी से नामदान लेने का मन कर रहा था, जिनके दिल में, मन में बाबा जी के लिए बहुत प्रेम भाव है, सद्भावना है, भक्ति भाव है, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग है, तो वो भाई डेरा ब्यास जा सकता है। क्योंकि अभी जैसा कहा जा रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा कि डेरा ब्यास में अभी बाबा जी ही नामदान देंगे, दे रहे हैं। लेकिन बात एक ही है, आप हुजूर जी से नामदान की बख्शिश लो या बाबा जी से नामदान लो। बाकी अगर कुछ चेंज हो गया, कुछ अपडेट आई, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर कुछ पोस्टपोन्ड होता है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी दोस्तों, इस बात के ऊपर एक बहुत ही सुंदर हमारी मोटिवेशन के लिए एक साखी मुझे याद आई है। ये साखी है बाबा फरीद साहब की, जो बाबा फरीद साहब के शिष्य थे, उनके सेवक थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि, अब दोस्तों उनका नाम तो मैं भूल गया अब क्या था, वो अपने बेटे को कहते रहते थे कि नामदान ले ले फरीद साहब से। लेकिन उनके बेटे का कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं था फ़िलहाल। मतलब उस वक्त में जब उनके पिता उनको ये कहते थे कि आप नामदान ले लो फरीद साहब से। लेकिन वो बात टालता रहा कि देख लेंगे, फिर कभी बाद में ले लेंगे। तो ऐसे ही करके कुछ ना कुछ साल बीतते गए। तो एक दिन क्या होता है, जब उनका बेटा कहीं गया हुआ था तो उसको खबर मिलती है, उस तक खबर पहुंच जाती है कि बाबा फरीद जी अभी दुनिया में नहीं रहे। तो वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है ये खबर सुनकर कि मैंने तो अभी नामदान भी लेना था उनसे, अभी तक नामदान नहीं लिया था। तो रोता है, फिर बहुत इमोशनल होता है, फिर भागा भागा अपने पिता के पास आता है। मैं उनका नाम भूल गया हूँ।
तो वो उनके पिताजी उनको बोलते हैं, देखा मैंने तुझे कहा था ना कि नामदान ले ले, नामदान ले ले, फिर देर हो जाएगी। तो वो बड़ा पछताता है, पर वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो काम उसके साथ होता है। फिर वो जो बाबा फरीद जी का जो आगे सक्सेसर थे, जो उनकी गद्दी पर बैठे थे, तो उनसे फिर वो नामदान लेता है और बाबा फरीद जी की याद में भक्ति करता है। और ऐसा ही हमारे साथ है। हम दुनिया की मोह और माया में डूबे हुए हैं, कामों काजों में, बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं और वही चीज़ों में डूब के हम बैठे हैं। और इतना ज़्यादा उन चीज़ों में हमारा ख्याल, हमारा ध्यान भटक चुका है कि परमार्थ की तरफ, रूहानियत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बाद में हमें होश आती है। तो दोस्तों, वो भावना चाहिए। और जिसके अंदर दोस्तों भावना नहीं है ना, फीलिंग नहीं है, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जरूरी नहीं कि परमार्थ में ही, दुनिया के किसी भी काम में, काम चाहे कोई भी हो, ना ही वो बंदा कभी आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में। और दोस्तों, एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कल जो बाबा जी जब जयपुर में गए थे, तो जो वहाँ के सीएम हैं भजन लाल, किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने न्यूज़ में ये भी कहा कि मैं आज बाबा जी से मिला और बाबा जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि आपके राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं आएगी। और उस भाई ने ये भी बताया कि सेंट्रल सरकार ने हमारे राजस्थान में पानी का एक प्रोजेक्ट है, वो भी पास कर दिया, तो वहाँ पानी की कोई कमी नहीं आएगी। और ये 2 फ़ोटोज़ कुछ और आई थी कल। ये बाबा जी की फ़ोटो आप देख सकते हो, HD में है, अच्छी फ़ोटो आई है। इनके साथ ये डिप्यूटी सीएम है। और ये भी कुछ न्यू फ़ोटोज़ हैं जो कल एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, तो फिर से एक बार आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी थी कल। और ये वहाँ जयपुर सेंटर की, बीलवा की कुछ वीडियोस हैं सेंटर की, ये भी आप देख सकते हो। और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, थान सुहावा पवित्र है, जिथै संत सभा, टोई तिस ही न मिलै, जिन पूरा गुरु लभा, नानक बदा कर तहाँ